हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली हम बात कर रहे थे स्पीड के ऊपर कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड हम सभी जानते हैं, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बात मैंने आपको बता भी दी थी, आज भी रखनी है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। वहीं पर अगर इसकी यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो वो होती है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बात करें इसकी दूसरी यूनिट की, अदर यूनिट्स की, अगर मैं इसकी दूसरी यूनिट्स की बात करूं, अदर यूनिट की, तो इनकी अन्य इकाइयां होती है किलोमीटर पर आर हो गया, जैसे किलोमीटर प्रति घंटे इसकी दूसरी या अन्य इकाइयां हो गई। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आर इनटू मीटर पर सेकेंड। तो जो भी मान आपको दे रखा है 5/18 से गुणा कर देना है, और अगर मीटर पर सेकेंड दे रखा है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है जैसे हमारे पास, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर in 5 hours. Find the speed of the body. ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक बॉडी है जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, यानी कि कितनी दूरी कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 60 किलोमीटर, टाइम है t इक्वल्स टू 5 आवर्स। हमसे क्या पूछा है, स्पीड बताओ। तो स्पीड वी हैव टू कैलकुलेट, स्पीड को हम v से बोलते हैं। ठीक है, v, डिस्टेंस को हम s कर रहे हैं, चलो ऐसे d भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्पीड इज इक्वल्स टू हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हम कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। एस की वैल्यू दे रखी है 60 किलोमीटर, कितने घंटे में कवर कर रहा है, 5 घंटे में। तो 60/5, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आ जाएगा 12। तो v बराबर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। किसमें दे रखी है आपको, किलोमीटर दे रखा, तो किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। और ये किलोमीटर में था ना, ये घंटे में था, तो बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये हमारा v आ गया, यानी कि वेग आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, आप चाल निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी कवर्स 100 kilometer with a speed of 20 kilometer per hour. Find the time taken by the body to cover this distance. क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बॉडी है जो 100 किलोमीटर तय करती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। आपसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर दिस डिस्टेंस। तो बहुत ही आसान तरीका है, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रहा है कवर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है, डिस्टेंस क्या दे रखा है, दूरी। ठीक है, कितनी दे रखी है, 100 किलोमीटर। कह रहा है विद द स्पीड ऑफ कितने, तो स्पीड हमें यहाँ पर दे रखी है कितनी, हमें यहाँ पर स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें दे रखी है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर दिस डिस्टेंस, यानी कि हमें टाइम निकालना है, यानी कि हमें समय निकालना है, टाइम। तो जब हमें टाइम निकालना है तो हम जानते हैं, वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, स्पीड, यानी कि v इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इस फॉर्मूले से अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार, 100/20, यानी कि t इक्वल टू s/v। टाइम हमें निकालना है, तो t इज इक्वल टू 100/20 5। तो टाइम आ जाएगा आपका कितना, 5 घंटे। यानी कि 100 किलोमीटर कवर करने के लिए इसको कितने लगे, 5 घंटे लगे, जब इसकी स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी
covers a distance d when moving with velocity या moving with speed of 80 किलोमीटर पर आवर in 3 hours. Find the value of d. Find the value of d. ये हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन यहाँ पे बन गया, a body cover a distance of, तो डिस्टेंस हमें दे रखा है यहाँ पर d, क्या दे रखा है डिस्टेंस d हमें यहाँ पर दे रखा है। कितनी स्पीड से चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि टाइम हमें यहाँ पर कितना दे रखा है 80 किलोमीटर। स्पीड हमें कितनी दे रखी, स्पीड दे रखी है हमें 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। कितने घंटे में, टाइम हमें दे रखा है यहाँ पर 3 घंटे, यानी कि टाइम हमारे पास है 3 घंटे में। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम जानते हैं, फिर से फॉर्मूला हमें पता है, हमें क्या पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बस फॉर्मूला हमें पता है। यानी कि अगर हमें यहाँ पे देखा जाए तो v इज इक्वल्स टू डी बट्टा टी हमें दे रहा है ना। अब इसी फॉर्मूले से हमें डिस्टेंस निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो d बराबर v इंटू टी हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि d बराबर v गुणा टी, d की जगह d, v कितना दिया देखो 80 की स्पीड दे रखी है और समय दे रखा 3 घंटे, तो 80 गुणा 3। ये बात याद रखना, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, हाँ सर। टाइम कितना दिया 3 घंटे, तो घंटे से घंटे भी कैंसिल होंगे, यूनिट्स भी कैंसिल होती है और फाइनल यूनिट बन जाती है। तो d बराबर 8 या 24 240 किलोमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे 240 किलोमीटर तय कर गई अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे से गई होगी 3 घंटे के लिए, ठीक है। तो 240 किलोमीटर कवर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉडी जो चल रही है, एक वस्तु चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। आपको दूरी तय करनी है 20 सेकंड के अंदर कितनी दूरी इसने निर्धारित की होगी। तो बहुत ही आसान तरीका हमारे पास है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं, देखो न्यूमेरिकल करना है तो गिवन डेटा सबसे पहले लिखो भाई। बॉडी चल रही है किस स्पीड से, स्पीड हमें पता है कितनी स्पीड है, स्पीड बोले तो v हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया एकदम सब सही चल रहा है। आगे हमें दिया डिस्टेंस निकालना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस ही तो कैलकुलेट करना है, कर देंगे, यानी कि हमें एस निकालना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कितने सेकंड में, टाइम दे रखा है हमें, समय दे रखा है 20 सेकंड। बस बात गड़बड़ यहां से हो गई क्योंकि ये सेकंड दे दिया, अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे दिया। तो हमें ना क्या करना पड़ेगा, या तो इसको सेकंड में निकालो या इसको घंटों में निकालो, दोनों में से एक कॉन्सेप्ट तो हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट्स सेम रखनी है, इकाइयां समान रखनी पड़ेगी। इसको भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, फिर द बेस्ट मेथड आपको बताने वाला। तो पहला तरीका ये है कि टाइम को 20 सेकंड हमें दिया है, हम इसे घंटे में बदल लेते हैं। क्या करते हैं, टाइम को घंटे में बदल लेते हैं। हम जानते हैं 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में बच्चे लोग होता है 60 सेकंड। तो अगर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यहाँ पे लगाया जाए तो 1 घंटे के अंदर होता है 60 गुणा 60, यानी कि 3600 सेकंड। ये हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारे पास बन गया। यानी कि अगर घंटों को कभी भी सेकंड में बदलना है तो मल्टीप्लाई कर दो 3600 से। लेकिन सर यहाँ पर तो सेकंड को घंटे में बदलना है, तो कुछ मत करो, सेकंड को यहीं छोड़ दो, इसका मतलब होगा 1/3600 घंटे। आप बोलोगे ऐसा कैसे, कुछ मत करना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो 3600 गुणा 1, 3600 ही तो बन जाएगा, सेकंड के साथ सेकंड, तो 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा। बस, तो 1 सेकंड में होता है 1/3600 घंटे। तो 20 सेकंड में कितने होते होंगे, 1 सेकंड में 1/3600, 2 सेकंड में 2/3600, 3 में 3/4 में 4/5 में 5/10 में 10/20 में 20/, तो 20/3600 सेकंड। सॉल्व करना है, करना चाहते हो कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 को 0, यानी कि आया 1/80 180 आर आएगा, ठीक है। सेकंड्स तो बदल चुके हैं, ये हमारे घंटे बन गए।
बस अब क्या करना है, स्पीड दी हुई है, कितना दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल लगा दो यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम दे रखा है हाँ कितने 20 सेकंड, यानी कि 1 बटा, देखो फिर से करके देखिए, 0 से 0 कटा, ठीक है 1/180 घंटे, 1/180 है हाँ, 180 घंटे नहीं है, 1/180 घंटे। ठीक है, क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला तो बदलने वाला है नहीं, तो सर वी नो दैट, हम जानते हैं, गिवन द फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ सर, डिस्टेंस को डी एस माना है, चलो डी माना है हमने, डी ले लेते हैं। वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 80, स्पीड दे रखी है 80 ना, 80, और ये हो जाएगा हमारे पास टाइम कितना दे रखा है 1/180, बस सॉल्व कर लो। 0 ने 0 को मारा, डी बराबर आएगा 8/18, और याद रखिएगा ये किलोमीटर में चल रहा है, तो 8/18 को सॉल्व करेंगे तो 2 4 और 2 9, यानी कि डी बराबर 4/9 किलोमीटर। इतने में छोड़ना है, इतने में छोड़ दो, पॉइंट में निकालना है, पॉइंट में निकालो, और निकाल लेते हैं। तो 4 को जब 9 से भाग दिया जाएगा, पॉइंट लगा के 0, 9 चौकू 36, फिर 0 पॉइंट लगा के 0, 9 चौकू 36, फिर ये चलता रहेगा आपका 0.444 किलोमीटर में चल रहा है, और लगभग अगर मैं मीटर में ले लूँ तो 444 या 445 मीटर लमसम आ जाएगा, और भी ले सकते हैं 0.44444 कुछ भी, ठीक है। तो लगभग लगभग क्या गया, मीटर में आ जाएगा। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है, तो लगभग लगभग 444, या मैं कह सकता हूँ 445, क्योंकि आगे 4 4 चलता रहेगा, तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को रोक दिया। तो ये आंसर आपका हो सकता है, ठीक है ना, सिंस 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। चलिए, पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि आपको स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ सर, आपको टाइम दे रखा है 20 सेकंड। सर मैं सेकंड को क्यों बदलूं, मैं स्पीड को बदल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बदल दो भाई। डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी कि डिस्टेंस को हम डी मान रहे हैं, वैसे डिस्टेंस को एस मानते हैं। चलो तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट 80 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर था, इसको 5/18 से गुणा करते हैं, 2 से काटो, 2 4 का 0, 2 0 का 0 2 9, तो ये आ जाएगा आपका 40 गुणा 5/9। सर क्या सॉल्व करो, कर लो 200/9, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कहता हूँ बहुत लास्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लाया करो, अभी दिक्कत नहीं है। स्पीड आ गई हमारे पास, इतना मीटर पर सेकेंड, टाइम हमें दे रखा है, तो 20 सेकेंड टाइम दे रखा है। नाउ वी नो दैट, हम सभी जानते हैं, we know that speed is equals to distance upon time। एक बेसिक सा फॉर्मूला इसी में घुमा रहे हैं हम, जिसको भी घुमा रहे हैं, जहां भी घुमा रहे हैं, यानी कि v is equals to d by t। बच्चे लोग हमें d निकालना है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी। बस सर v कितना निकाला था, यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू लिख रहे हैं, 40 गुणा 5 बटा गुणा 9, 40 गुणा 5/9, ये v है, और टाइम दे रखा है 20, है ना, सही क्या, 5/18 मीटर पर सेकंड में आया, तो 5/18, 2 से काटा 2 9, 2 4 0, ठीक है, 40 गुणा 5 200/9 बन गया, ठीक है, वही बन गया, ठीक। हमें क्या दे दिया, स्पीड है, हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। बिल्कुल, हमने यहाँ सही किया था क्या, एक बार एक पीछे वाले मेथड में भी चेक कर लेते हैं, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम था 1/80 घंटा, है ना, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, यानी कि आया था आपका 4/9 बनना था ना हमारा, 4/9 किलोमीटर बन रहा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 4/9 किलोमीटर, यानी कि 445 लगभग वो आ रहा था हमारा। चलो इसको भी करके देखते हैं, ठीक है, तो डी बराबर इसको सॉल्व करते हैं, तो अब सॉल्व कर लो, 20 में 100, 100 गुणा 40/9, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 4000/9। चलो 4000/9 को करते हैं, ये मीटर में चल रहा है, ठीक है, याद रखना, इसका आंसर डायरेक्ट मीटर में आएगा, तो 4000/9, 9 चौक 36, 4 0, 9 चौक 36, फिर 4 0,
9 चौको 36, फिर 4, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 9 चौको 36, फिर 4 पॉइंट लगा के 0, फिर 9 चौको 36, तो ये चलता रहेगा ना, वही 0.44, तो जिसको मैंने नियर बाय क्या ले लिया था, इतना ना लिया था मैंने, 445 मीटर ले लिया था। तो आंसर तो वही आ रहा है हमारा। करने के दोनों तरीके आपके सामने हैं। चलो, जो भी समझ में आता है उस तरीके से करेंगे, फटाफट से करेंगे नोट, एंड देन फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी, है ना। तो टी की वैल्यू बन जाएगी 100/20, आंसर आ जाएगा 5 घंटे। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी कवर कर रही है डिस्टेंस डी मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 km/h इन 3 आवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस डी स्पीड हमसे पूछ रखी है, वी इज इक्वल टू 80 km/h, टाइम की वैल्यू है 3 आवर्स, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डी इज इक्वल टू वी इनटू टी, डी की जगह डी, वी की जगह रख देंगे 80 km/h इनटू 3 कर देंगे, आर से आर कट गया, 80 गुणा 3 240 किलोमीटर। A body moving with a speed of 80 km/h, स्पीड हमें दे रखी है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 20 सेकंड, यानी कि हमें दूरी निकालनी है 20 सेकंड में। अब यहाँ पर यही चीज हमें समझनी है कि सर यूनिट्स विल बी सेम, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 80 km/h है, नीचे 20 सेकंड है, तो खत्म कहानी। या तो मैं km/h को किसमें बदलूं, सेकंड में बदलूं, मीटर पर सेकंड में बदलूं, या इस सेकंड को जो 20 सेकंड दे रखा है इसको मैं घंटे में बदलूं। तो सबसे अच्छा तरीका है स्पीड इज इक्वल टू 80 km/h, डिस्टेंस हमें दे रखा, टाइम हमें दे रखा। नाउ करना क्या है, इस स्पीड को कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो टाइम बराबर 20 सेकंड, 20 को बदलेंगे सेकंड को, जब भी सेकंड को घंटों में बदलना है तो 1/3600 यानी कि 36 से भाग दे दें, तो ये बन जाएगा 20/336 बड़ा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/180 घंटे। अब टाइम मिल गया हमें घंटों में, स्पीड दे रखी है 80 km/h, टाइम भी निकल गया घंटों में, तो ये दोनों के दोनों देखो आर में है, आर में है, तो यस नाउ वी आर डन। अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, सिंपल। नाउ डी की जगह डी रखने का है, वी की जगह वी रखने का है, और टी की जगह टी रखने का है, यानी कि डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस को छोड़ दो, स्पीड की जगह स्पीड छोड़ दो, टाइम की जगह टाइम छोड़ दो, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करो, 4/9 किलोमीटर आएगा, क्योंकि हमने इसको किलोमीटर में छोड़ा था। सॉल्व करने के बाद विल गेट 0.444 किलोमीटर, एंड वी पीपल नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। हम सब जानते हैं 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। गुणा करेंगे इसे 1000 से तो पॉइंट हट जाएगा, ये 444 बनना था लमसम, लेकिन 4444 तो चल ही रहा है ना, तो हमने इसको ले लिया 445 नियर बाय करके। या हमारे पास व्हाट इज आवर सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में वेलोसिटी को हम सेम रखता है 80 km/h, यानी कि स्पीड सेम रखता है, टाइम 20 सेकंड है। अब पहले वाले केस में हमने इसको बदला, अब इसमें बदल लेते हैं। तो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करके 200/9 आ जाएगा, या 40/5 नो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम की वैल्यू आ गई, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, मल्टीप्लाई किया दोनों को, वी इंटू टी, वी की जगह वी चिपका दिया, टी की जगह टी रख दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके सॉल्व किया तो 445 तब भी आ रहा है। चॉइस इज योर्स, जो पसंद है वैसा मेथड लगाओ, बट कीप इन माइंड द यूनिट विल बी सेम, यूनिट सेम होंगी, ठीक है। मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है कि आपको बदलना है, I mean, आपको किसको बदलना है ये आपकी मर्जी, लेकिन आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे हमने पहले केस में किसको बदला, टाइम को बदला, दूसरे केस में हमने कहा एक काम करते हैं, कौन इतना दिमाग लगाए, स्पीड को ही बदल देता है। तो मर्जी आपकी है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो ये बेसिक से तरीके से याद रखना है, ये सिंपल फॉर्मूला आप पुट करेंगे एंड देन 445 आपका आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ स्पीड की तरफ लेके चलूंगा, जहां पर हम बात करेंगे अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म स्पीड पर बात कर ली थी, एक समान चाल पर हमने बात कर ली थी, अब बात करेंगे असमान चाल के ऊपर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।